आप देखिए ना बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, चमार जाति में पैदा हुआ है, महादलित है, इसको जैसे चाहेगा आदमी दबा लेगा। तो जो भी मुद्दा है इनका, चाहे वो बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या किसान का हो, सभी मुद्दा को मैं आवाज बन करके सदन में इनकी बातों को रखूंगा। इतिहास रहा है, सासाराम पार्लियामेंट जो जीता है उसी का सरकार केंद्र में बनती। हमारे घर के बच्चे, हमारे नौजवान भाई वहां जानवर जैसा ट्रेन में लद करके, बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, महंगाई कितना चरम सीमा पर, यदि छोटा सा रोग हो जाए तो बनारस जाना पड़ता। मजदूरी करके, भीख मांग करके मुझे पढ़ाने का काम किया, यहाँ तक मैं आया संघर्ष करके। कहने का मतलब दलित समझ करके, मुझे लाचार समझ के जितना लोग दबा रहे हैं दबाए, लेकिन जनता इसका जवाब देगा। सासाराम संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार ने कल समाहरणालय भभुआ में नॉमिनेशन फाइल कर दिया। नॉमिनेशन के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह सहित कई समर्थक मौजूद रहे। मनोज कुमार ने नॉमिनेशन के बाद बताया, 10 सालों से रुके विकास के कारवां को मैं करूंगा, और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सासाराम पार्लियामेंट की जितना भी जनता है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आज का दिन जो मेरे लिए था अच्छा अवसर मेरे जीवन के लिए था। आज मैं नॉमिनेशन किया हूँ, बहुत ही अच्छा सहयोग रहा सभी लोगों का। साथ में हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी लोग हैं, आरजेडी के जितने भी इंडिया गठबंधन में हमारे लोग हैं, आप सभी को मेरे तरफ से आभार धन्यवाद। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पार्टी हमारे साथ में हर समय खड़ी रही और हमें आज उन्होंने इस लायक समझा। आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी और ये बाबू जगजीवन राम जी का धरती है, हमारे महापुरुष हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि माननीय बहन मीरा कुमार जी ने मुझे अवसर दिया और आशीर्वाद देकर के मुझे ये सासाराम पार्लियामेंट में भेजा है। आज मैं नामांकन भरा हूँ और उसके बाद मैं सभा स्थल पर जाऊंगा। हजारों की संख्या में, तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हैं। लोगों के बीच में बातचीत होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे सहयोग करेगा और इस पार्लियामेंट का जो 10 साल से विकास की जो कारवां रुक गई थी, 10 साल से रुका हुआ कारवां जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगा। यहाँ से अपना बहुमूल्य मत देकर के मुझे चुनेगा ताकि मैं इनका आवाज बनूंगा और इनका आवाज बन के इनके विकास, बेरोजगारी, जो भी मुद्दा है इनका, चाहे वो बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या किसान का हो, सभी मुद्दा को मैं आवाज बन करके सदन में इनकी बातों को रखूंगा। इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में, चूंकि इतिहास रहा है, सासाराम पार्लियामेंट जो जीता है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। पक्का इस बार मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सासाराम हम जीतेंगे। बिहार में एक बहुत अच्छा रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। 4 तारीख को यह फैसला हो जाएगा। 9 मई को आपका मुद्दा क्या? मेरा मुद्दा यदि आप देखिएगा, बगल में, सुन लो ना भैया, बगल में मोहनिया स्टेशन है, आप चले जाइएगा तो प्रत्येक दिन हमारे घर के बच्चे, हमारे नौजवान भाई वहां जानवर जैसा ट्रेन में लद करके, अभी एक रमडियारा, कुछ दिन पहले रमडियारा का नौजवान काम करने के लिए जा रहा था दिल्ली या सूरत, ट्रेन से गिर करके जान गंवा दिया। तो आप जाके देख लीजिए बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, महंगाई कितना चरम सीमा पर, यदि छोटा सा रोग हो जाए तो बनारस जाना पड़ता है। पैसा के अभाव और दवा के अभाव में हम जो दलित समाज और इवन सभी समाज के लोग जो पैसा के अभाव में अपना जान जो है गंवा देते हैं। तो ये सब मुद्दा होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब मुद्दा। देखिए कुछ हमारे नेता हैं स्टेट के, थोड़ा सा उनका समय का अभाव था, वो लोग नहीं दे सके, आज दिए हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो वो कोई मारण जनता में आपके ऊपर का आरोप है क्या? अरे मैं चमार जाति से हूँ भाई, कितना बार मैं कहूँ। मैं आपको इसलिए अफसोस मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। अब मैं महादलित से हूँ, यही तराव गांव में पैदा हुआ हूँ। अब मैं कमजोर समझ के, मुझे लोग कहने का मतलब दलित समझ करके, मुझे लाचार समझ के जितना लोग दबा रहे हैं दबाए, लेकिन जनता इसका जवाब देगा। जो भी आरोप लगाना, बीजेपी के लोग, आप देखिए ना बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या खुल के कह रहे हैं। बीजेपी के लोग लाचार समझ रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, अनाथ बाप का बेटा है, चमार जाति में पैदा हुआ है, महादलित है, इसको जैसे चाहेगा आदमी दबा लेगा। तो कोई बात नहीं, हम जनता के साथ में, हमारे साथ में जनता है, जनता इनकी जवाब देगी। देखिए मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ,
मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितने के लिए लड़ रहा हूँ, दूसरे के बारे में क्या बताऊँ। उसका क्या कहना है उसके बारे अरे मैं अंदरवा में बोला कि मैं चमार का बेटा हूँ, महादलित का बेटा हूँ। 5 साल में मेरे पिताजी अनाथ हो गए थे, दादा दादी दुनिया से चले गए थे। मजदूरी करके भीख मांग करके मुझे पढ़ाने का काम किया। यहाँ तक मैं आया संघर्ष करके। अब लोग समझ रहे हैं बीजेपी वाले कि मैं कमज़ोर हूँ, दबा रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ा है। सबका उत्तर मिलेगा, जनता देगा। उन लोगों का कहना है कि उस दिन जिस दिन उन लोगों का नॉमिनेशन था उस दिन कहा गया कि वो उनको टिकट मिल नहीं रही है और टिकट मिलेगी तो वो टिकट वापस करके चले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी को मैं धन्यवाद आमंत्रित के दिए सभा स्थल में। हाँ, आप आइए सब लोग। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया।